हेलो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं हमने एक साइंस मैराथन की सीरीज़ शुरू की है जिसमें क्लास 10th के साइंस के सभी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़, केस बेस्ड क्वेश्चंस और अदर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं। उम्मीद है आपने इससे पहले की सभी वीडियोस देख ली होगी। तो आज हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड शुरू करने जा रहे हैं, जिसका पार्ट 1 पहले ही आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लें। आज की क्लास में हम 11 चैप्टर के केस बेस्ड वाले क्वेश्चन और अदर्शन रीजन वाले क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए, आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं अदर्शन रीजन वाला। यहाँ पर हमको क्वेश्चन नंबर 79 से क्वेश्चन नंबर 89 तक करने हैं। तो पहला क्वेश्चन, द रेनबो इज ए मैन मेड स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन ए स्काई। सबसे पहली बात, आप जानते हो अच्छी तरीके से कि रेनबो जो है वो मैन मेड नहीं है ना, ये नेचुरल होता है। तो अदर्शन तो आपका फॉल्स हो गया। और रीज़न कहता है कि रेनबो इज फॉर्म्ड इन द स्काई व्हेन द सन इज शाइनिंग एंड द प्रेजेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स एट द सेम टाइम। आप एक बात देखें, अगर आपका अदर्शन ही फॉल्स हो गया तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्काई अपीयर्स डार्क इन द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। तो देखो, जब ज़्यादा हाइट पर हम जाते हैं ना तो स्काई हमको डार्क ही दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं होता और पार्टिकल्स की स्कैटरिंग नहीं, मतलब लाइट की स्कैटरिंग नहीं हो पाती पार्टिकल्स के द्वारा। रीज़न क्या दे रहा है? नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये। तो आप देखेंगे इसका रीज़न भी ट्रू है, अदर्शन भी ट्रू है और उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। आप सभी बच्चे जो भी आपको आंसर लगे उसका ऑप्शन आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताते रहें और पार्टिसिपेट करते रहें कि क्या आपको आंसर इसका पता है या नहीं। द एक्सटेंट ऑफ डेविएशन ऑफ ए रे ऑफ लाइट ऑन पासिंग थ्रू ए ग्लास प्रिज्म डिपेंड ऑन इट्स कलर। कि भाई कितना डेविएशन होना है ये डिपेंड करता है उसके कलर के ऊपर, जो भी हम लाइट पास कर रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है मीडियम का, वो डिफरेंट होता है फॉर डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट। बिल्कुल ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द स्टार्स ट्विंकल वाइल द प्लैनेट्स डू नॉट। सब जानते हैं कि स्टार्स क्या करते हैं? ट्विंकल करते हैं, लेकिन प्लैनेट्स क्या है? ट्विंकल नहीं करते। द स्टार्स आर मच बिगर इन साइज देन द प्लैनेट्स। देखो ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन रीज़न क्या है हमारा? फॉल्स है, मतलब ट्रू नहीं है और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हमें देखने में नहीं लग रही है। तो हम बोलेंगे कि असर्शन हमारा ट्रू लग रहा है, लेकिन रीज़न जो है वो हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ट्रू तो है रीज़न पर, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं 83 क्वेश्चन, ब्लू कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर। बिल्कुल, स्काई ब्लू कलर का क्यों दिखाई देता है? क्योंकि स्कैटरिंग होती है ब्लू कलर की, और ब्लू कलर की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है इन द विजिबल स्पेक्ट्रम। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप याद रखेंगे, रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो मैक्सिमम होती है और ब्लू कलर की वेवलेंथ क्या होती है? मिनिमम होती है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 84th क्वेश्चन अब हम देखेंगे अगर, तो देयर इज ए डिस्पर्जन ऑफ लाइट, देयर इज ए डिस्पर्जन ऑफ लाइट रिफ्रैक्टेड थ्रू ए ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। कोई भी लाइट अगर एक ग्लास प्रिज्म से पास करती है तो उसमें क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है, सब जानते हैं। डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज अ फिनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ बीम ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर। बिल्कुल, और डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है कि जो वाइट लाइट आ रही है ये अलग अलग कलर्स में डिवाइड हो जाएगी, इसको हम डिस्पर्जन कहते हैं। और ये रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है। तो असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, और ये इसका क्या होगा? करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। देयर इज अ डिस्पर्जन ऑफ लाइट रिफ्रैक्टेड थ्रू ए ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज अ फिनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ ए बीम ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर। देखो एक बात, अगर हम यहाँ ध्यान से इसको देखेंगे तो 84th क्वेश्चन है हमारा, असर्शन और रीज़न का दोनों करेक्ट है और उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो हम ए बोलेंगे, और करेक्ट है लेकिन रीज़न उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो क्या हो जाएगा? बी। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट जो होता है फिनोमेनन होता है स्प्लिटिंग ऑफ ए बीम ऑफ लाइट इनटू इट्स 7 कलर, और ये कहता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है जब ये होता है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर इस फिनोमेना को एक्सप्लेन किया हुआ है लेकिन उस चीज़ को नहीं बता रखा। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, कि असर्शन ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, लेकिन रीज़न इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए प्रिज्म डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म एंड कलर ऑफ लाइट। ठीक है, हमने क्या देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है प्रिज्म का वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? नेचर ऑफ मटेरियल पर और कलर ऑफ लाइट पर। अगला रीज़न क्या दिया हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए प्रिज्म डिपेंड्स अपॉन द रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ द प्रिज्म एंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन।
तो इसको अगर हम देखें तो अजर्शन तो देखो हमें क्या लग रहा है, ट्रू लग रहा है। और रीज़न की अगर हम बात करें, ये कहता है कि भाई जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है प्रिज्म का, वो डिपेंड करता है कितने एंगल से रिफ्रैक्ट हो रहा है और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ऐसा कुछ नहीं होता। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा प्रिज्म का वो फिक्स होता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा सी, यानी कि रीज़न करेक्ट नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है। द क्लाउड इन द स्काई जनरली अपीयर टू वाइटिश, सब जानते हैं बादल हमें सफ़ेद दिखाई देते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ लिटिल स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, क्योंकि वहाँ पर लाइट की क्या होती है, बहुत कम स्कैटरिंग होती है, ठीक है ना। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखेंगे 87 क्वेश्चन। रेनबो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय द वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, सब जानते हैं। रेनबो कैसे बनता है, सनलाइट का डिस्पर्जन होता है वाटर ड्रॉपलेट्स के द्वारा एटमॉस्फेयर में। नो अदर फिनोमेना ऑफ लाइट अकर्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, कहता है उस समय और कोई फिनोमेना नहीं हो रही होती। क्यों नहीं हो रही होती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, डिस्पर्जन, 3 चीज़ें होती हैं। तो अजर्शन ट्रू है और रीज़न हमारा क्या है, फॉल्स है। तो अजर्शन ट्रू होने पर और रीज़न फॉल्स होने पर आप देखें ज़रा हमारा कौन सा इसके अंदर ऑप्शन आता है। 87 का आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आ जाएगा 87 का सी। 88 क्वेश्चन देखते हैं। स्काई अपीयर डार्क टू द पीपल फ्लाइंग एट हाई एल्टीट्यूड, ठीक है ना, क्योंकि डेंसर होता है क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। देखो ये बात तो अभी भी ऊपर हमने पढ़ी थी कि जो एटमॉस्फेयर है कैसा दिखाई देगा, डार्क कलर का दिखाई देगा, है ना, क्योंकि वहाँ पर पार्टिकल्स नहीं होता तो स्कैटरिंग नहीं हो पाती। लेकिन ये कह रहा है एटमॉस्फेयर जो होता है डेंसर होता है क्लोज टू द अर्थ। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है इसकी, तो इसलिए आ जाएगा आंसर इसका बी। आगे चलते हैं। रेनबो ऑलवेज अपीयर्स ऑन द सेम साइड ऑफ द सन, गलत। अगर सन यहाँ पर है तो रेनबो कहाँ बनेगा, मतलब आपने अगर रेनबो देखना है तो सन की तरफ बैक करके खड़े होंगे तो सामने दिखाई देगा, मतलब अपोजिट साइड में। और नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है विच अकर्स आफ्टर ए रेन शावर, है ना। तो अजर्शन गलत है, रीज़न हमारा ठीक है, तो डी ऑप्शन आ जाएगा। अजर्शन जिसमें फॉल्स होता है वो कौन सा वाला ऑप्शन होगा देखेंगे अगर हमारा, हाँ, तो डी ऑप्शन आ जाएगा इसका, ठीक है भाई स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखो हमने अजर्शन रीज़न के 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर केस बेस्ड वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं, ध्यान से समझेंगे। आज की ये वीडियो थोड़ी सी छोटी होगी क्योंकि कम क्वेश्चंस है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, बीच में इसके बिल्कुल भी ना करें, ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें नहीं है। आगे देखते हैं। यहाँ पर केस बेस्ड वाले क्वेश्चन तो आपको पहले ये अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न optics lays in the 1672 when Sir Isaac Newton published his paper on bending of light through the prism. His experiment in bending of light through prism led eventually to the revolutionary discovery of distinct colored rays in white light and distinguishable when refracted through a prism. In this experiment, he set up a prism near his window and projected a beautiful spectrum 22 feet onto the far wall. He proved that the prism was not coloring the light, he refracted the light back together. उसने बताया कि प्रिज्म लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रहा, वो रिफ्रैक्ट कर रहा है लाइट को। प्रिज्म आर मेड फ्रॉम ट्रांसपेरेंट मटेरियल सच एज ग्लास, प्लास्टिक एंड फ्लोराइड एंड आर इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड शेप्स. Depending on the application, they are usually characterized based on the shape of the bases. Prism has a capacity to reverse the direction of light by integral reflection and redirect the light at a defined angle. It is mostly used in telescopes, periscope and microscope, binoculars and monoculars, ठीक है। और प्रिज्म स्पेक्ट्रोमीटर इज यूज टू मेजर द डेविएशन ऑफ लाइट फॉर वेरियस वेवलेंथ। तो देखो इतना बड़ा हमें यहाँ पर स्टेटमेंट इसने दिया हुआ है, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट के बाद यहाँ पर हमसे क्या है, ये कई सारे क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट यूज्ड बाय द प्रिज्म टू फॉर्म ए स्पेक्ट्रम, क्या होता है भाई, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन। और प्रॉपर्टी लाइट की कौन सी यूज़ हो रही है जिसकी वजह से ये क्या बना पाता है, स्पेक्ट्रम बना पाता है। तो आंसर आ जाएगा इसका रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की वजह से क्या कर पाता है, ये स्पेक्ट्रम बना पाता है। देखो भाई रिफ्रैक्शन के कारण डिस्पर्जन हो रहा है, कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो डिस्पर्जन नहीं हम इसका आंसर बोलेंगे, आंसर इसका बोलेंगे रिफ्रैक्शन, ठीक है। आगे देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो कौन सा इसमें आपको करेक्ट दिखा रहा है, तो देखो ध्यान से समझेंगे ज़रा। देखो भाई फर्स्ट वाले में देखो वाइट लाइट आ रही है, 7 कलर्स आप चेक करो, विबग्योर, ये करेक्ट लग रहा है। और अगर हम देखें इसमें देखो उल्टा कर दिया विबग्योर, तो ये गलत हो गया। और यहाँ पर ये और ज़्यादा गलत कर दिया, डेविएशन इसमें बिल्कुल ही अलग अलग दिखा दिया इन्होंने।
और फोर्थ वाले फिगर में बिल्कुल ही उल्टा कर दिया है ना, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। फैक्टर्स ऑन विच द एंगल ऑफ डेविएशन थ्रू ए प्रिज्म डिपेंड्स। अब बताएं मेरे को कि वो फैक्टर्स जिस पर एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है प्रिज्म का डिपेंड करता है। एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ इंसिडेंस, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, तीनों पर डिपेंड करता है, इसलिए ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द करेक्ट वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन इन द स्टडी ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। ठीक है, तो जो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन बनता है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, दोनों में कौन सा वाला ग्राफ हमारा सुटेबल रहेगा। अब यहाँ देखो, इसका मतलब है कि इंसिडेंस एंगल बढ़ता जाएगा तो डेविएशन डिक्रीज होता जाएगा धीरे धीरे। यहाँ क्या है, इंसिडेंस बढ़ेगा तो डेविएशन एकदम से डिक्रीज होता चला जाएगा। यहाँ पर क्या है, इंसिडेंस बढ़ेगा तो डेविएशन एंगल पहले डिक्रीज़ होगा फिर इंक्रीज़ होगा। तो आप एक बात ध्यान रख लें, अगर आप प्रैक्टिकल स्कूल में अगर करवाएं, प्रिज्म के ऊपर एक प्रैक्टिकल होता है तो आपको उस पर ग्राफ बनाने के लिए दिया जाता है, वो ग्राफ हमेशा ऐसा बनता है, यानी डेविएशन एंगल पहले डिक्रीज़ होगा फिर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखें जरा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, कौन से केस में डिस्पर्जन विल टेक प्लेस व्हेन द सनलाइट पासिस थ्रू। तो बताओ कौन से केस में डिस्पर्जन होगा जब सनलाइट पास करेंगे हम। तो आप देखें ज़रा, ये तो ग्लास स्लैब है, इसमें तो नहीं होगा डिस्पर्जन बिल्कुल भी। बी वाली जो फिगर बनी हुई है इसमें डिस्पर्जन होगा। और यहाँ पर देखो दो प्रिज्म उल्टे करके रखे हुए हैं, तो ये वाइट लाइट है, यहाँ से भी वाइट लाइट निकल जाएगी, तो हमें पता ही नहीं, दिखेगा ही नहीं हमें। तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इन फिगर बी ओनली। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड क्वेश्चन अब हम देखते हैं, आफ्टर स्टडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड डेविएशन ऑफ व्हाइट लाइट बाय द स्फेरिकल वाटर ड्रॉपलेट्स, Sumiti understand how the light changes its direction and spread out when it enters or exits the water droplets. With the help of these concepts, she got an idea for creating the rainbow in a house. In the house, तो उसने देखा कि रेनबो कैसे बनाते हैं, तो उसने सोचा चलो भाई आज हम घर पे रेनबो बनाएंगे। ऐसे कह रही है जैसे वो घर पे दाल चावल बनाएंगे हैं। तो देखो, ऑन ए वेरी सनी डे शी प्लेस्ड ए लार्ज कंटेनर फिल्ड विद वाटर नियर ए विंडो। तो उसने क्या कर दिया, एक लार्ज कंटेनर रख दिया जिसमें पानी भरा हुआ था खिड़की के पास, जहाँ पर सनलाइट आ रही थी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो शी सेट्स ए मिरर अंडर द स्टेगनेंट वाटर इन सच ए वे दैट इट रिफ्लेक्ट द सनलाइट रेज ऑन द वाइट वॉल और सीलिंग ऑफ द रूम। तो उसने उस कंटेनर के अंदर क्या रख दिया, एक मिरर रख दिया इस तरीके से कि सन के लाइट उसके ऊपर पड़े और रिफ्लेक्ट होकर वो आगे ऊपर दीवार पर दिखाई दे। ठीक है ना, तो शी सक्सीडेड इन एन एक्सपेरिमेंट फॉर क्रिएटिंग द रेनबो। तो वो रेनबो बनाने में सफल हुई। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना डज नॉट अकर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो रेनबो के समय क्या नहीं होता, रिफ्लेक्शन होता है, डेविएशन होता है, डिस्पर्जन होता है, इंडक्शन तो आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो इंडक्शन हमारा कुछ होता ही नहीं है अभी जितना आपने पढ़ा हुआ है। तो इसलिए फर्स्ट का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर करेक्टली डिपिक्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो रेनबो फॉर्मेशन कौन शो करेगा ढंग से। तो देखो, ऐसे गई लाइट रे, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे हो गई, तो ये रिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया और डिस्पर्जन हो गया, ऐसे करके। ठीक है, अभी इसको देखेंगे ज़रा और हम करेक्ट वाली देख लें कोई सी। तो देखो, मैं एक बात बताता हूँ, ये हो नहीं सकती क्योंकि इसमें वॉयलेट ऊपर आ गया, रेड नीचे आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखो ए की लाइट सीधा इधर ही जा रही है, हम यहाँ से थोड़ी देखेंगे, हम तो अपोजिट साइड से देखते हैं, तो ये भी नहीं होगा। अब बारी आती है इन दोनों की, ए और बी में से हमारा कोई सा जो है आंसर इसका होगा। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताएं कि सेकंड का जो आंसर है ए या बी में से कौन सा होगा। देखो, ये लाइट एक साथ ही निकलेंगी और एक साथ ही दोनों चीज़ें होंगी यहाँ पर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है इसमें, है ना। एक इधर चली गई, एक इधर चली गई, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अब हम आगे देखेंगे। द नेसेसरी कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो आर presence of water droplets in air and sunlight shining from behind, presence of water drops in the atmosphere and sun must be in front of the observer। नहीं, ऑब्जर्वर के फ्रंट में नहीं होना चाहिए, बैक में होना चाहिए। ऑब्जर्वर मस्ट स्टैंड विद हिज बैक वर्ड्स टुवर्ड द सन एंड प्रेजेंस ऑफ ड्राई एटमॉस्फेयर। नहीं, ये ठीक है, लेकिन एटमॉस्फेयर ड्राई नहीं होना चाहिए ना। ऑब्जर्वर मस्ट स्टैंड विद हिज बैक टुवर्ड्स द मून इन द नाइट विद द प्रेजेंस, तो बिल्कुल ही गलत हो गया। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रेनबो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो बताएं रेनबो किसका एग्जाम्पल है, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन, स्कैटरिंग या रिफ्रैक्शन। तो किसकी वजह से रेनबो का फॉर्मेशन होता है, जल्दी से आप बताएं। रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग, एक फाइनल अगर वो पूछा जाए तो वो क्या होता है, डिस्पर्जन। ठीक है, डिस्पर्जन होता है ना, 7 कलर में डिवाइड हो जाता है, तभी तो रेनबो बनता हुआ दिखाई देता है हमको। आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोपगेशन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ वाइट लाइट इन द एयर। तो कहता है कि भाई जो रेड लाइट होते हैं मूव फास्टेस्ट
ब्लू लाइट मूव फास्टर देन द ग्रीन लाइट, ऑल कलर्स ऑफ वाइट लाइट मूव विद द सेम स्पीड, सारे कलर सेम स्पीड से तो मूव करते हैं, पहले भी आया था क्वेश्चन हमारा ये, ठीक है ना, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। थर्ड क्वेश्चन देखो, प्रिज्म इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम हैविंग दिस, ये आप पढ़ें एक बार पूरा इसको, 1 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से आप इसको पढ़ेंगे एक बार, क्योंकि क्वेश्चन तो सीधा आप देख भी लेंगे तो आंसर आ जाएगा उसका। तो देखो, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ वाइट लाइट डेविएट थ्रू द डिफरेंट एंगल्स बाय पासिंग थ्रू द ट्रायंगुलर प्रिज्म इज ड्यू टू, प्रिज्म से वाइट लाइट पास करते हैं तो अलग अलग एंगल पर कलर्स आ जाते हैं, तो वो किसकी वजह से होता है, चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर्ड बाय द प्रिज्म मीडियम, स्कैटरिंग इसके अंदर होती है, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इंटरनल रिफ्लेक्शन तो आ जाएगा, अलग अलग कलर के लिए प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए वो डेविएट हो जाता है, आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाइट लाइट इज पास थ्रू ए होलो प्रिज्म, वाइट लाइट को जब हम क्या करेंगे, होलो प्रिज्म से पास करेंगे, खोखला प्रिज्म होगा, तो क्या डिस्पर्जन होगा, डेविएशन होगा, या दोनों होंगे, या कुछ भी नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो प्रिज्म की प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाएगा। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स ऑफ द वाइट लाइट डेविएटेड लीस्ट पासिस थ्रू ट्रायंगल प्रिज्म, तो बताओ कौन सी लाइट लीस्ट डेविएट होगी, आपको पता होगा ये ऐसे आती है लाइट, तो सबसे कम डेविएट ऊपर वाली होगी, यानी कि रेड कलर वाली, तो आंसर हो जाएगा रेड लाइट, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा इसका। फोर्थ क्वेश्चन अब हम देखते हैं अगर, तो फोर्थ क्वेश्चन में आप देखें अगर कि भाई when we place a combination of two identical prism arranged together in the inverted position with respect to the each other in a path of narrow beam of white light, emergent beam of other side, वो भी क्या हो जाती है, यहाँ से लाइट आ रही थी, ये ऐसे हो जाएंगी, फिर दोबारा मिलकर क्या कर देंगे, वाइट लाइट बना देगी, तो नो डाउट आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। फिफ्थ क्वेश्चन अगर हम देखें, द प्रिज्म इज सेट टू बी मिनिमम डेविएशन पोजीशन व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस सच दैट द रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म इज, आपको बताना है मिनिमम, देखो मिनिमम डेविएशन की हमने कंडीशन पढ़ी थी कि इंसिडेंस का एंगल इमर्जेंट एंगल के बराबर होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए हमारा, इमर्जेंट एंगल के बराबर होना चाहिए, या इस फॉर्म में अगर हम बोले तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल टू द बेस ऑफ प्रिज्म, ठीक है, ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे है, देखो ये रही ना ऐसे, बेस ऑफ प्रिज्म पे क्या हो गई है, पैरेलल हो गई है, तो सी ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, टोटल 5 क्वेश्चन है इसके हमारे। एट नून सन अपीयर वाइट एंड द क्लियर स्काई ब्लू, रेनबो इज फॉर्म्ड इन द स्काई व्हेन द सन इज शाइनिंग एंड इट्स रेनिंग एट द टाइम सेम टाइम। ये डिटेल एक बार आप पढ़ें जरा, 1 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूँ, जल्दी से आप सभी बच्चे इस डिटेल को एक बार पढ़ें, क्या क्या इसमें दिया हुआ है, और इसी के बेसिस पर हमने आगे क्वेश्चन करने हैं। वीडियो पॉज करके आप एक बार इसको क्वेश्चन को पढ़ें, फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं। चलिए, अब आपने पढ़ लिया होगा वीडियो पॉज करके, अब हम आगे देखते हैं। एट नून द सन अपीयर्स वाइट, दोपहर के समय सूरज हमें कैसा दिखाई देता है, बिल्कुल वाइट दिखाई देता है, क्यों, लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड, ऑल कलर्स ऑफ वाइट लाइट स्कैटर्ड, अब ब्लू कलर इज स्कैटर्ड मोस्ट नहीं, लाइट बहुत कम स्कैटर्ड होती है और वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो इसलिए आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक, बताओ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स किसकी वजह से होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट नहीं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ, यही आ जाएगा आंसर, स्कैटरिंग नहीं होता, ये भी नहीं होता, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे अब हम चलें, द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू, ब्लू क्यों दिखाई देता है, क्योंकि ब्लू लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, नहीं, वॉयलेट एंड ब्लू लाइट गेट स्कैटर्ड मोर देन द लाइट्स ऑफ ऑल अदर कलर्स, ये आ जाएगा। ब्लू और वॉयलेट कलर की जो वेवलेंथ होती है आपको पता है सबसे कम होती है, तो सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग इनकी होती है, इसलिए स्काई हमको ब्लू कलर का दिखता है। इन अवर डेली लाइफ वी ऑब्जर्व दैट सेटिंग सन अपीयर्स टू बी एट एन हायर एल्टीट्यूड देन इट इज़ रियली, दिस इज़ बिकॉज, हम यहाँ पर बताएंगे डेली लाइफ में हम क्या देखते हैं कि सूरज जब छुपता है तो हमें जो उसकी एक्चुअल पोजीशन होती है उससे थोड़ा सा हमें वो हायर दिखता रहता है, ठीक है ना, अपनी पोजीशन से क्या होगा, थोड़ा सा हायर दिखता रहता है, तो वो क्यों दिखता है, तो आंसर आ जाएगा सीधा सीधा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है ना। फिफ्थ क्वेश्चन है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ये बताएं ज़रा जल्दी से, कमेंट करें, सभी बच्चे कमेंट करके अपना आंसर बताएं, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं फटाफट से आप बताएं, एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट ये किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से, डिस्पर्जन की वजह से, और इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, या स्कैटरिंग की वजह से, तो फटाफट से इसका आंसर बताएं। तो इसका सीधा सा आंसर आपको पता ही होगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ये होता है, ठीक है। रेनबो इज द मोस्ट स्पेक्टिकुलर नेचुरल लाइट शोज ऑब्जर्व इन द स्काई, नंबर ऑफ साइंटिस्ट मैथमेटिशियन इंक्लूडिंग एरिस्टोटल, बेकॉन, थियोडोरिक और डेस्कार्टेस, न्यूटन, यंग, एरी एंड माई हैव वर्कड ऑन द एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरियस ऑब्जर्वेशंस ऑन रेनबो, सबने रेनबो को समझने के लिए काम किया था, ठीक है। बाकी चीज़ें एक बार पढ़ लें आप पॉज करके वीडियो को, ये जल्दी से एक बार पढ़ें इसको। अब क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ पर, रेनबो इज कॉज्ड बाई,
Rainbow is caused by dispersion of sunlight by the tiny water droplets present in the atmosphere, continuous variation in the density of different layers, scattering of light by the fine particles, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखो ध्यान से सुनेंगे, मेन रीज़न अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, इसका क्या होता है, डिस्पर्जन होता है, ठीक है, सनलाइट का डिस्पर्जन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा, द नेसेसरी कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एटमॉस्फेयर, द ऑब्जर्वर मस्ट स्टैंड, वाटर ड्रॉपलेट्स होनी चाहिए, ऑब्जर्वर जो है सन बैक में होना चाहिए, और सन मस्ट बी इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जर्वर। नहीं, तो डी आ जाएगा, ए और बी, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। देखो भाई, जिस बच्चे ने चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है वो इनके क्वेश्चन जिस तरह से मैं जल्दी जल्दी जवाब दे रहा हूँ वो जल्दी जल्दी जवाब दे पाएगा। लेकिन अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो इसका मतलब यह है कि आप इस चैप्टर को एक बार दोबारा से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, और उसके बाद इस वीडियो को फिर दोबारा देखें, ताकि और फिर देखें आपके कितने क्वेश्चंस के जवाब आप दे पाते हो। ये जो भी आप वीडियो देखते हो, चाहे जब मर्जी आप इस वीडियो को देखो, आप मेरे आंसर बताने से पहले आप अपना आंसर सोच लिया करो, वीडियो को पॉज करके क्या होना चाहिए और उसे कमेंट किया करो। उसके बाद आप देखो कि आपका आंसर सही है या गलत है। अगर आपने देखो गलत भी दे दिया ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आप एक्चुअली में भी सीख रहे हो तो सीखो उसको। एक बार गलत कर दोगे पता चल जाएगा हाँ भाई ये गलत है, तो सही आंसर भी तो तुरंत बता देंगे ना आपको, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, विच कलर इज ऑन द टॉप एज ऑफ द इनर एज ऑफ द रेनबो। तो कौन सा सबसे ऊपर आता है और कौन सा सबसे नीचे की तरफ आता है, तो आप ये बताएं जरा, कौन सा आउटर एज इनर एज की बात हो रही है। रेड हमारा सबसे टॉप पर होता है, ब्लू इनर एज पर होता है, ब्लू इज ऑन द टॉप एज। देखो ऐसे करके ही बनता है जैसे हमारा विबग्योर बनता है, तो रेड ही सबसे ऊपर आता है हमारा। तो रेड अगर सबसे ऊपर आएगा तो ऑप्शन आ जाएगा इसका ए। फोर्थ क्वेश्चन आएगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना ऑफ लाइट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन द स्काई। तो बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये। क्या क्या होता है रेनबो बनने में, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन और इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन, शेप जो होती है रेनबो की पैराबोलिक होती है। एन आर्क अलॉन्ग द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल ए सेमी सर्कल डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ वेदर एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो सीधी सी बात आप याद रखेंगे, एक आर्क की तरह होता है ऐसे, इसको हम क्या बोलेंगे कि भाई पूरा क्योंकि सेमी सर्कल भी नहीं बन रहा होता, ऐसा लग रहा होता कि हमने कोई एक आर्क खींच दी है, तो रेनबो की शेप ऐसी होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। मैं आपको बता दूं, इससे पहले इसका पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देख लें। और दोनों पार्ट्स, हर एक चैप्टर के मैं 2-2 पार्ट्स बना रहा हूँ, चैप्टर वाइज आपकी सारी वीडियोस बन रही हैं। अपने एग्ज़ाम से पहले आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से कर लें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियली आप लोगों के लिए रहेंगे, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे आप लाइक कर दें। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हाँ, अगर आपको ये सारी PDF अगर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम में आप सर्च करें विमल एजुकेशन, तो भी आपको मिल जाएगा, या उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहाँ से भी आप क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि डेली आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और कोई भी वीडियोज़ मिस ना हो। आज के लिए इतना करते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।